ओम शांति। आप सभी का इस मुरली मंथन में स्वागत है। आज हम लोग 6 फरवरी 1969 के परमात्मा महावाक्य को बहुत ही कम शब्दों में सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे और खुद में परिवर्तन लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के मुरली का टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। बाप दादा हमें कहते हैं कि बच्चे केवल महिमा सुनने वाले नहीं, आप सभी महान बनने की तैयारी करो। ज्ञान का सार समझकर उसे जीवन में उतारना और अपने चलन, वाणी, दृष्टि व कर्म से बाप दादा के चरित्र को प्रत्यक्ष दिखाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। हर बच्चे के व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर याद की यात्रा में रहना अनिवार्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें याद की यात्रा में हमेशा रहना है। इससे क्या होगा, हम यहाँ व्यक्त सांसारिक जीवन में रहते हुए अपनी अव्यक्त स्थिति का परिचय और पहचान और प्रतिष्ठा लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा फिर बाप प्रत्यक्ष होंगे। हमारे कर्मों से, हमारे चलन से, हमारी वाणी से, हमारी दृष्टि से, हमारी एनर्जी से भगवान स्वयं प्रत्यक्ष होंगे। लोगों को समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इनके पीछे कोई शक्ति है। ये खुद वो शक्ति को ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारी हो। हमारे को देख करके लोगों में ऊर्जा, उत्साह, उमंग, प्रेम, शांति और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति बाबा चाहते हैं। ठीक है, तो हमें बाप समान बनना ही है। अब वे बाबा कहते हैं आने वाले समय में अनेक प्रकार के आपको सामनाएं करनी होंगी। बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बाबा कह रहे हैं, जिसमें देह अभिमान और सूक्ष्म कामनाएं, नाम, मान, मान्यता की इच्छा होगी, वे सबसे बड़ी रुकावट का कार्य करेगी। तो हमें आज से इन सभी चीज़ों का त्याग करना है। ठीक है, नाम, मान, मान्यता की इच्छा। बाबा कहते हैं जिस चीज़ में आपकी आसक्ति रहेगी, जो भी इच्छाएं आपकी अभी तक रही होंगी, वही आगे चल के रुकावट का कार्य करेंगी। वही आगे चल के आपके पुरुषार्थ में तेज़ी से गिरावट लाएंगी। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे सफल सेवा और स्वरूप स्थिति के लिए 2 बातें छोड़नी है, बहाना देना और सेवा में मुरझाना। ये दोनों बातें बाबा ने कहा छोड़ देनी है। सेवा में हमें मुस्कुराना चाहिए, मुरझाना नहीं। ये हमारे जीवन के लिए विशेष उपदेश है बाबा के, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। फिर बाबा कहते हैं 3 बातें धारण करनी है, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग करना है सभी तरह के मान, शान, इच्छाओं को। तपस्या करना है, बाप की याद में रहना है और सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा, कोई इच्छा नहीं। सेवा के रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र स्थिर होगा, तभी सच्ची तपस्या संभव है। त्रिनेत्री स्थिति में स्थित होना ही सच्ची तपस्या है। त्रिनेत्री अर्थात हम अपने प्रेजेंट को भी देखते हैं, पास्ट को भी देखते हैं और फ्यूचर को भी देख रहे हैं, हम उसे बना रहे हैं। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं शक्तियाँ अभी गुप्त हैं, क्योंकि बच्चों का स्वमान, सेवा और श्रेष्ठता स्वयं से ही गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएंगी, तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। शिवरात्रि को विशेष उमंग उत्साह से शक्ति स्वरूप ललकार के साथ समय की पहचान करानी है, कम शब्दों में बीज उपस्थिति से, ताकि कम मेहनत में अधिक प्रत्यक्ष फल निकले। तो बाबा ने विशेष डायरेक्शन दे दिया है कि बच्चों को सेवा करना है, श्रेष्ठ स्वमान में रहना है, शिवरात्रि में विशेष उमंग उत्साह के साथ प्रत्यक्षता दिलानी है। ठीक है, और प्रत्यक्षता कैसे दिलाएंगे हम प्रभु की? हम खुद वैसा बन के, ठीक है, बाप समान बन के, ठीक है, उनके जैसा करुणा, उनके समान गहराई, हृदय में गहराई और प्रेम, उनके समान प्रेम होगा हमारे जीवन में। तो इन सब रीति से हम उनकी प्रत्यक्षता करवा सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति की भट्टी में रहना, अमृत वेले गहन मुलाकात करना और स्नेह और प्रैक्टिकल त्याग व बलिदान द्वारा सिद्ध करना आवश्यक है।
बाबा ने कहा है, विशेष बाबा ने कहा है कि अमृत वेले गहन मुलाकात करना है, ठीक है। भट्टी में रहना है। अभी चल रहा है भट्टी जनवरी मास में, तो अभी के भट्टी में हम लोगों को विशेष योगदान देना है सेवा में। प्रैक्टिकल त्याग करना है, बलिदान करना है। बाप ने अपनी शारीरिक स्थिति की परवाह किए बिना समय और स्नेह दिया। अब बच्चों को भी वही कर्म करके दिखाना है। केवल उठना बैठना काफ़ी नहीं, सुस्ती मिश्रित होने से शक्ति स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है। विशेष रूप से मधुबन निवासियों और स्नेही बच्चों को स्नेह में बलिदान का प्रमाण देना है, क्योंकि सच्चा स्नेह हमेशा त्याग से प्रकट होता है। तो बाबा ने इस मुरली में विशेष हम लोग कहा है कि त्याग करना है बच्चे, अमृत वेले याद करना है, बाबा के पास रहना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सुस्ती नहीं करनी है, अलबेलापन नहीं लाना है। और बहुत सारी चीज़ों को हम जब समावेश करके चलेंगे तभी हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ समय हम खुद को आत्मा निश्चय करके शिव को याद करेंगे। वो हमारा साजन, सखा, संबंधी, वो सब कुछ है, मेरा पिता है। उसको याद करते हैं और उनकी सारी शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए पूरे विश्व में फैलाते हैं। इस याद से ही पूरा विश्व पावन होगा, सभी को शक्ति मिलेगी, स्नेह मिलेगा, शांति मिलेगा। और इस याद की यात्रा से ही पूरा विश्व स्वर्ग बनेगा। 2 मिनट विशेष साइलेंस। अच्छा, ओम शांति।